एक केरल के राजा थे जिनका नाम था सुधार्मिक। बड़े ही धर्मात्मा थे, प्रजा को पुत्र पालन करते थे। उनके एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रहास। तो मुस्कुराते थे, ऐसा लगता चंद्रमा जो है खिल रहा है। अब जो वैरी राजा होते हैं उन लोगों ने इनके इस अभ्युदय को सहन नहीं कर पाए कि धर्म से चलते हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, पुत्र भी हो गया अगला अधिकारी। तो चार राजाओं ने, चार राज के अलग अलग, पहले छोटे छोटे राजा होते थे, तो वो राजाओं ने आक्रमण किया। जब आक्रमण की सूचना मिली तो सुधार्मिक राजा का कर्तव्य होता है, शत्रु ललकारी तो युद्ध करना पड़ेगा ही। तो अब तत्काल तो सैन्य बल तैयार नहीं हो पाया और वो लोग पहले से प्लान करके आक्रमण किए थे। अब ये भगवान के भक्त थे, हाथ जोड़ा और कहा हे हरि, अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हो सकता है आपके विधान के अनुसार युद्ध भूमि में हमारे प्राण चले जाए, हो सकता है हमारे परिवार का नाश करने के लिए शत्रु महल तक पहुंच जाए, तो प्रभु आप हमारे पुत्र की रक्षा करना। अब हमारा जीवन तो व्यतीत ही हो गया है, अगर रणभूमि में शरीर छूटता है तो हमें कोई शोक नहीं, क्योंकि युद्ध करते हुए वीरता से आप हमारे पुत्र की रक्षा करना, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम्हें रक्षा कर लेंगे। राजाओं ने जो आक्रमण किया था, गए तो बहुत से सैनिक और राजबल चार चार, तो अकेले युद्ध में सफल नहीं हो पाए, सैनिक भी मारे गए और ये भी मारे गए। अब उन चारों का आदेश हुआ कि सैनिक प्रवेश कर महल में कोई भी इनके वंश का न रहने पाए। काटमार शुरू करते हैं, क्योंकि महल में भी तो बहुत रक्षक सैनिक होते हैं। तो जो धाय माँ थी, एक होती हैं प्रकट करने वाली रानी महारानियाँ, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार माँ की तरह ही दुलार करने वाली दासियाँ होती हैं। रानी ने जब देखा कि ऐसा, तो धाय माँ से कहा अब हम लोग तो मारे ही जाएंगे, क्योंकि आग चारों तरफ से कहते हैं आप बचा सकती हो चंद्रहास को, बेटे को। महाराज चले गए तो हमारा जीना तो बेकार ही है, हमें मरने में ही उत्पन्नता नजर आ रही, शत्रु घेर लिए, पर हमारा पुत्र बचना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास है कि बचा लेंगे, आप कोई उपाय करो। धाय माँ ने तत्काल एक टोकरी चंद्रहास को लिटाया और बड़ी टोकरी ऐसे, और ऊपर से दो नापत्तल जूठे ऐसे डाले, ऊपर से महीन कपड़ा से बालक को ढक दिया, और लकड़ी की टोकरी थी तो श्वास लेने की सुविधा थी, ऐसे ऊपर से ऊपर पड़े ही ऐसे लूटन ऐसे डाली और वो निकली। तो जो दुष्ट पक्ष के सैनिक थे उनका क्या है, क्या लिया जाए, दासी का वेश अलग होता है। उनका सरकार हमारा तो काम है राजाओं की लूटन पर पेट पत्तल फेंकना, उनका नीचे रख, तो ऐसे तलवार से ऐसे दो चार हटाए तो सब वही चलो जाने दे चलो, और अंदर घुसे अन्य दास दासिया नानी सबको मार दिया। वो बहुत प्रवीण दासी थी, नदी पड़ती थी, नदी पार होकर के गई। तो उसने विचार किया कि इस राजकुमार का इतनी सुविधा से पालन हुआ, इस समय में बिल्कुल अर्थ हूँ, क्योंकि राजा की सुविधा से तो पल रही थी, अब भगवान ही मेरी रक्षा करें। तो सामने वाले नगर में गए तो एक बहुत बड़ा महल सुविधा देखी, पता लगा तो बोले धृष्ट बुद्धि नाम का मुख्यमंत्री है, वहां के बादशाह का प्रधान मुख्यमंत्री है। तो नजदीक गए, हाथ जोड़ा और कहा मैं बहुत प्रवीण दासी हूँ, मेरे पुत्र है, मैं अपने पुत्र सहित रहूंगी और आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगी। दासी कला में हमें बहुत प्रवीणता प्राप्त हुई है। तो उन्होंने दासी की परीक्षा ली कई तरह से, वो परिपक्व नहीं की। अब वही अब चंद्रहास का जो कि मंत्री के यहाँ राजवैभव है तो उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास जी बाल्यकाल से ही कृष्ण 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 कृष्ण, क्योंकि माता पिता भागवती थे। अब जब उनको बोध हुआ तो धाय माँ ने बताया तुम्हारे माता पिता की हत्या हो गई है, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बहुत ही सुंदर चंद्रहास, इनका नाम ही इसलिए चंद्रहास, मुस्कुराते तो मानो चंद्रमा प्रकाशित होना। अब ऐसा बालक कृष्ण 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 तो बहुत तेजस्वी। तो उस दृष्ट बुद्धि तो बहुत ही संसारी आदमी था, उनका जो पुत्र था वो बहुत भागवती था। तो उसने संतों को भोजन पवाना ये स्वभाव बना रखा था, महीना 15 दिन में संतों को बुलाना, चरणामृत लेना, भोजन पवाना। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और उनकी सेवा। तो दृष्ट बुद्धि की कन्या थी इतनी। तो उन्होंने संतों को प्रणाम करके कहा हमारी इच्छा है कि आप अगर कोई भी ज्योतिष शास्त्र को जानते हो तो हमारी बेटी का अवश्य बताइए। तो उन्हें से संत को ज्ञान था, तो उन्होंने हाथ देखा और कहा तुम्हारी जो बेटी है ये चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनेगी और इसको ऐसा दूल्हा मिलेगा कि त्रिभुवन में उसके समान कोई दूल्हा नहीं। अचानक दृष्टि चंद्रहास पर पड़ी, बोले ये वही है जो तुम्हारी पुत्री का पति बनेगा। वो तो जल गया कि कह रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और ये तो दासी का पुत्र है। मैं एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हूँ, राजा का मुख्य हूँ, और मेरी बेटी का क्या इस दासी पुत्र से? नहीं। कुछ दिनों में दासी पधार भी हुए, वृद्धा थी। चंद्रहास जी को अब तो कोई संभलने वाला नहीं था, तो घर के बाहर उसको बैठे हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो देवर्षि नारद जी आए और उनका बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता बड़े धर्मात्मा हैं। एक छोटी सी सालिग्राम भगवान दिए
तो भगवान सेवा कैसे करेंगे? बोले कोई सेवा नहीं करनी, मुख में जैसे पान का बीड़ा दबाते हैं ऐसे रखे हो, चरणामृत अपने आप जाता रहेगा और कृष्ण कृष्ण नाम जप करो। जब भोजन पाना तो निकाल लेना और थाली के कोने में पधरा देना, भोग लग जाएगा पा लेना, फिर उनको कपल में रख लेना। ऐसे दिवस सिखा देते। अब जब उन्हीं की गलियों में चंद्रहास जी भ्रमण कर देते तो दृष्ट बुद्धि को बहुत गुस्सा लगी कि कहीं ऋषि के वचन सत्य न हो जाए, ऐसा भिखमंगा दासी पुत्र मेरी पुत्री का पति बने। तो जल्लादों को बुलवाया और कैसे मार डाला जाके। राजपुत्र तो मुख्यमंत्री है। जल्लादों ने चंद्रहास जी को पकड़ा, एकांत जंगल में ले गए और कहा बेटा यद्यपि हम लोग बहुत निर्दयी हैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर इतना प्यार उदय हो रहा है, अंदर लग रहा है कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत नीच हूँ, पर राज आज्ञा है इसलिए तुम्हारा वध करना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उनका बस कुछ क्षण मुझे अकेला छोड़ दो, दूर आसपास करेगा, इसके बाद तुम्हें मान लेना। शांत हुए, भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, इशारा किया, आओ अब मुझे मार दो। नजदीक आए, बोलता है हमें फांसी की सजा मिल जाए पर तुम्हें नहीं मार पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इतना पवित्र स्वभाव और मैं जानता हूँ कोई दोष नहीं है, केवल वो अपनी जलन के कारण मरवाना चाहता है और मुझे उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपको मैं मारा है। तो उनके चरणों में 6 उंगली थी, एक उंगली काट ली और बोले आप दूर चले जाना यहाँ से, कभी नगर मत आना। और उंगली लेके गए और दिखाया कि मैंने उसे मारा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब बालक ही थे, अंगुली कटने से रक्त प्रवाह हुआ तो पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो एक हुमा नाम का पंछी होता, बड़े बड़े पंख, वो आ गए आसपास से ढक लिए और उनके पंखों की छाया पड़ते ही हर कष्ट नष्ट हो जाता है। ये हिमालय की तरफ होते हैं एकांत क्षेत्रों में, भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आसपास हिरण मंडली आकर के घेर ली, पक्षियों का समूह। तो एक चंदनावती नगर नाम के राजा थे, उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ की थी, पुत्र हुआ नहीं था, यज्ञ बहुत की, तो वो कर देने जा रहे थे दृष्ट बुद्धि के जो बादशाह हैं उनको, क्योंकि छोटे छोटे राजा। तो जंगल से रास्ता आई था तो वहां देखा मृग घेरे और ये परम पवित्र पक्षी हुमा नाम का घेरे हुए, क्या है दृश्य यहाँ। तो अपने साथियों को रुका, अकेले अंदर गए, देखा बहुत तेजोवान बालक और रक्त प्रवाह चरणों से हुआ। हृदय में आया कि मेरी पुत्र दृष्टि की संपन्न हो गई, मुझे पुत्र मिल गया। गोद में उठाया, कर देने नहीं गए, राज्य वापस लौटाए और घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र हो गया है। अब पूरी प्रजा आनंदित रही। चंद्रहास जी धीरे 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 बढ़ने लगे, राज परिवार से सेवित। तो इनकी ऐसी, जैसे लोगों को लगता है कि नाम जप करेंगे और भक्ति करेंगे तो बुद्धि नहीं रहेगी। बुद्धि सही मायने में भगवान ही प्रदान करते हैं। जब आप नाम जप करेंगे तो बहुत प्रवीणता हो जाएगी आपकी, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य हो जाएगी। और वो बचपन से नाम जाप, जिसके गुरु नारद जी शालिग्राम कपोल में रखते थे, तो युवराज पद पर घोषित कर दिया। अब कई वर्ष हो गए, कर नहीं देने गए, तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि प्रधानमंत्री है, उसे कहा चंदनानगर से, वहां से तो कर ही नहीं आ रहा, क्या है, जाओ, अगर कर ना दे तो युद्ध करके उसे अधीन करो, अगर कोई समस्या हो तो फिर देख लो, जाओ तो वहां। ये चंदनावती नगर स्वयं दृष्ट बुद्धि अपने सैनिकों के साथ गया राजा के से, वहां के राजा ने सम्मान किया। तो प्रश्न किया आपने कर क्यों नहीं दिया? तो उनका पता नहीं, हमारे मन में प्रेरणा ही नहीं हो रही जब मैं कर दूं और नहीं दूंगा। तो उनका फिर तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में तुम जानते हो क्या होगा, बादशाह की सेना और तुम्हारी सेना। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक युवराज है और मैं बड़ा गर्व करता हूँ उस युवराज से, और तुम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये मुझे पक्का भरोसा है। चंदनावती के राजा ने कहा, क्योंकि भगवान का बल एक अमोघ बल होता है। जी भी उसने देखा तो वही बल जिससे पुत्री के ब्याह की बात हुई थी, उनका जल्लादों ने धोखा दे दिया, ये तो बच गया और ये तो युवराज बना है। अब अगर मारने का आदेश करते हैं तो राजा युवराज बना हुआ, प्रजा भी बहुत है, पर जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे इसको। और लगभग 16 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी, बड़ा सुंदर। तो उसने चंदनावती राजा से कहा कि एक उपाय है, अगर ये तुम्हारे पुत्र हमारे यहाँ चले जाए और हमारे महल में हमारा पुत्र है उससे मिले और मैं चिट्ठी दे दूंगा, वो चिट्ठी पढ़े नहीं तो हम स्वयं ऐसा उपाय करेंगे कि आपका कर बीमा हो जाएगा, आपसे कोई युद्ध नहीं होगा। हाँ ये सब चंद्रहास जी से कहा, चंद्रहास जी ने कहा जवाब। तो उसने पत्र लिखा उसके पुत्र, अपने पुत्र को, कि बिना विचारे ये जो व्यक्ति हम भेज रहे हैं इसको तत्काल विष दे देना, मार देने के लिए बिना विचारे तत्काल इसको विष दे देना, क्योंकि आएगा तो तत्काल में इसको विष दे देना। उन्होंने मुकुट में ऐसे भाग में पत्र, और पहले बड़े नियम वाले लोग होते थे, अगर किसी का पत्र ऐसा कि आपको पढ़ना नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने खुद नहीं पढ़ा। और कुछ अंगसंगी अंगरक्षक और आप हैं, तो उस नगर की एक सुहावनी बहुत वाटिका थी, लात वाटिका, जिसमें वही उनकी पुत्री अपनी सखियों के साथ घूमने आई थी।
इनको पता नहीं था एक शीतल वृक्ष के नीचे आराम से सोए, तो सैनिक भी दूर विश्राम किए। अब उनकी लड़की भी सयानी हो गई थी। उसने देखा इतना सुंदर तेजस्वी राजकुमार, नजदीक गई, एकदम आसक्त हो गई देखकर, क्योंकि पूर्व संस्कार भी होते ना, और लगा कि मेरे योग्य वर तो यही है। अचानक दृष्टि कान के पास पत्र में पड़ी, धीरे से इस पत्र को छू गए थे, और उसमें लिखा अपने पुत्र का नाम, उसके पुत्र का नाम हमें याद नहीं आ रहा, अपने पुत्र का नाम लिख के लिखा था, जाते हैं हाँ मदन, मदन जाते ही इसे पिस दे देना, संस्कृत में लिखा था। वो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे पुरुष को कहीं पिस दिया जाता है? अच्छा, स्याही काली स्याही से पहले लिखा जाता था, उसने काजल से ऐसे किया, और जहां विष लिखा था तो ऐसे संस्कृत में आप ही ऐसे आकृति होती है, और उसका नाम था विषया, विषया उस लड़की का नाम था, विष दे देना, तो उसने ऐसे संस्कृत में याद रख दी। अब उसको हो गया विषय, और पत्र वहीं खोज दिया, और आप चली गई, जाके सहाय केसो वाकी उनको कौन देशो, हरी सहायता करे तो बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। अब जो ही गए, सो जो उनके पुत्र थे मदन जी उनसे मिले, उनका तुम्हारे पिता ने पत्र दिया, जाते ही बिना विचार के विषया दे देना, अर्थात पुत्री को दे। उन्होंने आदेश कर दिया, बैंड बजने लगे, सारा विधान बन गया, और ब्याह कर दिया, ब्याह हो गया। अब कुछ समय के बाद ना तो सूचना पहुंची कि भाई वो मर गए, ऐसी सूचना तो तुरंत मिल जाएगी, कुछ नहीं, तो जो दृष्टबुद्धि नाम के मंत्री थे वो अपने नगर को आए तो देखा उल्लास, और बहुत लोग कह रहे थे कि धन्य है आप, धन्य है, अपनी पुत्री के लिए ऐसा दूल्हा चयन किया है। इतने प्रतापी थे चंद्रहास जी, दिव्य तेज जैसा, बोले हम लोग कृतार्थ हो गए। तो ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे? सीधे मदन के पास गए और कहा पत्र में क्या लिखा था? उनका ये लिखा, उन्होंने देखा, जाते ही बिना विचार के विषय देना, हमने तो किस लिखा था, कहाँ है वो चंद्रहास? तो बोले दूल्हा दुल्हन विराजमान है। जब देखा जाके तो चल गया कि ऋषियों की बात सत्य हो गई, जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, पर अब भी इसको मरवाऊंगा। क्या पुत्री विधवा दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, उनका स्वभाव दुष्ट ही होता है, तो उन्होंने कहा कि अब भी इसको मरवाऊंगा। कहा कि बेटा तो तुम हमारे दामाद हो गए, हमारी कुल देवी है नगर के बाहर, एक बार पूजा करने जाना होगा आपको अकेले। तो सरल स्वभाव उनका, पूजन सामग्री दे दीजिए और हमें रास्ता बता दीजिए, अकेले जाना होता तो हम अकेले चले जाएंगे। वहां उन्हें कई सैनिकों और जल्लादों को कि जो मंदिर में आवे सीधे उसे मार देना थे, क्योंकि वही मंदिर में जा रहे थे। उधर वहां के जो बादशाह थे वो बड़े बड़े ऋषियों के पंडितों के बीच में बैठे थे, तो उन्होंने कहा महाराज अब आपके राज्य में अकाल पड़ने का योग है, अगर चंद्रहास जी को आप अभी सम्राट पद पर बैठा दें तो अकाल योग न हो जाएगा। उनका चंद्रहास जी है कि बोले आए भी है, नगर में ही है। तो मदन जो था, जब पिता महामंत्री थे ना, तो उसी गद्दी पे वो भी बैठे थे क्योंकि वो गए थे। तो मदन से कहा कि तुम चंद्रहास जी को तुरंत लाओ, क्योंकि योग बन रहा है, सम्राट पद भी हम उन्हें प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी प्रजा सुखी रहे, हम वृद्ध भी हो गए, अगर हमारे बैठने से अकाल होगा तो चंद्रहास जी को हम अभी भागे। तो सैनिक को पूछा चंद्रहास कहाँ? बोले देवी की मंदिर की आराधना करने गए अकेले। वो भागे, उनको पता ही था मंदिर, रास्ते में रुक लिया और सुनो आपको बादशाह ने पुकारा है और वो अभी सम्राट पद देना चाहते हैं, हमारा गर्व है कि हमारे भाग सम्राट पद में। उनका नहीं, देवी पूजा का आदेश पिताश्री ने दिया, बोले हम कर जाते हैं पूजन। देवी पूजा के लिए उठा ले ली, चंद्रहास जी को भेजा, उनका अभिषेक हो रहा सम्राट पद पे, और ये जे भी पहुंचे तो सैनिक लगे हुए थे, महामंत्री का जैसा मार दिया उनको जान से। महामंत्री को सूचना मिली कि बधाइयां बट रही हैं, चंद्रहास जी सम्राट पद पे अभिषेक हैं। अब उसके होश हो गया कि मारा कौन है। अब वहां जाके देखा तो बेटा मदन बहुत चिल्ला चिल्ला के रोया। अब उसकी बुद्धि में आया कि भगवान के भक्त को त्रास देने से सर्वनाश हो जाता है। चरणों में लुट गए चंद्रहास जी के। चंद्रहास जी गए और कहा मन वचन कर्म से मैं जीवन में किसी का अपकार नहीं किया, अहित नहीं किया, भगवान की आराधना की है, तो मदन जीवित हो गए, जीवित हो गए, और हमारे पिता को सद्बुद्धि प्राप्त हो, इनका जीवन मंगल हो गया। तो देखो, भगवान का भरोसा और भगवान का आश्रय, विपत्तियां आएंगी, हो सकता है भारी से भारी दुख का सामना करना पड़े, पर विजय परमानंद की प्राप्ति भगवान से ही होती है। तो आपको जो सेवा मिली है उसे कर्तव्य मानो, भगवान का नाम स्मरण करो।